अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट का उर्दू का पार्ट 2 का पेपर जो है वो ओवरव्यू करेंगे। मोस्टली बोर्ड के एग्ज़ाम में उर्दू के पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो नहीं आते। स्टूडेंट्स जो हैं वो सारा साल मेहनत करते हैं और बहुत सारे टेस्ट देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उर्दू के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हासिल करने में कामयाब नहीं होते। तो अभी हम एक बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट का पेपर जो है वो ओवरव्यू करेंगे और उसमें देखेंगे कि इस टॉपर स्टूडेंट ने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट किया है, कौन सी गलतियों से अवॉइड किया है और कौन सी चीज़ें पेपर के अंदर ऐड की हैं जिसकी वजह से वो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो गेन करने में कामयाब हुआ है। तो चलें उस पेपर को ओवरव्यू करते हैं। ओके जी, पेपर को ओवरव्यू करते हैं। देखें तो 91 मार्क्स जो हैं वो टोटल लगे हुए हैं 100 मार्क्स में से, और 19 मार्क्स जो हैं वो 20 जो ऑब्जेक्टिव हिस्सा होता है उसमें से 19 मार्क्स हैं और बाकी जो है वो सब्जेक्टिव हिस्से में से स्टूडेंट ने हासिल किए हैं। और इसको देखते हैं कि उसने किस तरह से अटैम्प्ट किया है। देखें तो सबसे पहले उसने क्वेश्चन नंबर 5 को हल करना शुरू किया है और ख़ुलासा लिखा है नज़म का। आप लोगों ने जो मेन चीज़ें ज़हन में रखनी है वो मार्जिन लाइन लगाना, हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर नंबरिंग देना और हर क्वेश्चन के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मार्कर से लिखना, ये हर एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। यहाँ पर देखें तो उसने उसी तर्ज को जो है उसी तरीक़ाकार को फॉलो किया है। क्वेश्चन नंबर 5 हल किया गया और ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो उसमें 5 में से 5 मार्क्स ही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसने वो अटैम्प्ट किया है और क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो ख़ुलासा जो है वो सबक का लिखा है और ये 10 मार्क्स का होता है। इसमें देखो तो स्टूडेंट का जो पेपर है बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने भी पेपर को अटैम्प्ट करते हुए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और मेन पॉइंट्स को देखें तो मार्कर से लिखा हुआ है और ये इसमें 10 में से 9 मार्क्स जो हैं इसको मिले हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप बीती जो है वो स्टूडेंट ने स्टार्ट की है और देखें तो हर एक चीज़ को मार्कर से प्रॉपर चीज़ों को इसके अंदर ऐड किया गया है और ये 10 मार्क्स में से 9 मार्क्स जो हैं इसने इस क्वेश्चन में से हासिल किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शुरू किया गया है और उसके बाद प्रॉपर हर चीज़ को जिस तरह से लिखना चाहिए था उसी तरह से बच्चे ने पेपर के अंदर राइट किया है और इसमें 13 मार्क्स जो हैं उसको मिले हैं 15 में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 स्टार्ट किया गया है, अशार की तशरीह, और ये नज़म के अशार हैं और हमें ये बताया कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इसमें जो है वो नज़म का नाम और उसके शायर का नाम और बाकी चीज़ों को लिखना होता है। तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए बच्चे ने हर एक चीज़ को प्रॉपर लिखा है और इसमें जो है उसने 10 में से 9 मार्क्स जो हैं वो हासिल किए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अशार का ही है और वो गज़ल के अशार हैं और उसको भी प्रॉपर उसी अंदाज से स्टूडेंट ने फॉलो करते हुए लिखा है और इसमें उसने जो टोटल मार्क्स गेन किए हैं वो 9 मार्क्स हैं ये 10 में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 7 है मज़मून नवीसी वाला और इसको शुरू किया गया है और मज़मून जो हमें पता है वो 20 मार्क्स का होता है और उसमें प्रॉपर जो है चीज़ों को ऐड किया गया है, जैसे कि इशार हो सकते हैं, जैसे कि किसी आयत का तर्जमा, और इस तरह चीज़ों को आप ऐड करेंगे, मार्कर्स के साथ लिखेंगे तो इन मेन पॉइंट्स को एग्ज़ामिनर ने देखना होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल रहे होते हैं। तो ये टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इसमें से उसने 17 मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं। तो मेरी नज़र में ये मैक्सिमम मार्क्स हैं उर्दू के पेपर में। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और इस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो होपफुली आपका पेपर जो है वो भी मैक्सिमम मार्क्स जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में हासिल करेगा। तो होपफुली आपने उन तमाम चीज़ों को नोट कर लिया होगा जो उर्दू के पेपर में ऐड होनी चाहिए, जिनकी वजह से मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आप गेन कर सकते हैं। आपने भी इसी पैटर्न और मेथड को फॉलो करना है और बोर्ड के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो गेन करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।